हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम बात कर रहे हैं कंप्लीट लुसेंट बुक और उसके सारे के सारे चैप्टर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज सिंटैक्स। तो सिंटैक्स से रिलेटेड आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजी वे में सिंटैक्स चैप्टर कर पाएंगे। तो अभी मैं साथ साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती हुई चलूँगी और हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला चैप्टर है हमारा, कुछ क्वेश्चंस है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है बोर्ड पर दैट इज वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास, वन ऑफ द प्यूपिल इन आवर क्लास। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है जैसा बुक के अंदर है सेम उसी तरीके से ऑन एंड ऑन्स। तो आपके पास ऑप्शन है दो। अब आप इसमें बताइएगा कि कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इस ब्लैंक के लिए। तो देखिए बेटा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, वन ऑफ के बाद जब भी आपको कोई नाउन मिले तो आपको नाउन लगानी है हमेशा प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का अगर कॉन्सेप्ट आता है दैट शुड बी सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, फिर इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं बताती हुई चलूँगी। तो वन ऑफ के बाद आपको क्या याद रखना है, वन ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन है वो आपको हमेशा कैसी लगानी है, प्लूरल, एंड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब विल बी सिंगुलर। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पजेसिव फॉर्म के रूप में है दैट विल बी ऑन्स। क्लियर हो रही है बात, सिंगुलर के कॉन्सेप्ट में हमने यूज़ किया। अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट ब्लैंक दिया है एन इंटरेस्टिंग बुक। अब कुछ बच्चे अगर इस वाली चीज़ को पढ़ के देखेंगे तो वो फटाक से लॉयंस को ध्यान में रखेंगे और आर का यूज़ कर देंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो सॉल्व एग्जाम के अंदर या प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है। यहाँ पर आप ये समझिए कि ये लॉयंस को फोकस नहीं करना है, ये कंप्लीट एक बुक का नाम है। क्या है बच्चों, कंप्लीट बुक का नाम है। और जब बुक का नेम होता है तो वो नाम यानी बुक होगी तो वो कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इस बुक के नाम को हम एक मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी यूज़ होगी, इज। जैसे मूवीज़ का नेम होता है वो आपको कैसे प्लूरल भी दिख रहा हो लेकिन आपको कैसे यूज़ करना है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर, क्योंकि वो एक नाम है पर्टिकुलर। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड जो है वो मेरा एक फेवरेट क्या है, डिश है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो पेयर में आती हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा बेटा कि जब भी कुछ नाउन जो पेयर में आती हैं उनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा कैसी लगानी है, सिंगुलर। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि दो नाउन आपकी एंड से जुड़ी हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इनके कॉन्सेप्ट में कैसी लगाओगे, प्लूरल। बट जब ये दोनों नाउन एक पेयर को डिनोट करती हूँ, किसको डिनोट करती हूँ, पेयर को, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी है। अगर आपको मेरा सिंटैक्स जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर ही प्रीवियस वीडियोस को चेक कीजिएगा तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। और इससे रिलेटेड जो पेयर वाली नाउन्स होती हैं वो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताई हुई है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ज़रूर। जैसे एप्पल पाई एंड कस्टर्ड है, जैम एंड ब्रेड है, उसके अलावा हॉर्स एंड कैरियज है, ब्रेड एंड बटर है, राइस एंड करी है, दाल एंड राइस है। ये एक पेयर के फॉर्म को डिनोट करती हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब भी लगाओगे बच्चों दैट विल बी सिंगुलर। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी दैट विल बी सिंगुलर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इज। और यहाँ पर भी इज का यूज किया था हमने। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग वे टू वॉक।
इसमें भी कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि जब वेट की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं और वो एक यूनिट फॉर्म को डिनोट करता है, तो हमेशा यूनिट फॉर्म को ध्यान रखना होता है, तो आप इसको एक मानेंगे, ठीक है। तो इसकी कंडीशन में आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी वापस से ध्यान रखेंगे तो सिंगुलर का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा इज। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। और मैंने जैसा कि कहा, आपको अगर सिंटेक्स जो है चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मोहन एज वेल एज सोहन, इसको कर देते हैं, दोनों नेम सेम हो गए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोहन एज वेल एज सोहन। अब देखिएगा बेटा, इसमें कंजंक्शन का रूल फॉलो होता है। जब दो नाउन, आपको दो नाउन, आप इनको समझिएगा, टू नाउन जो हैं वो जुड़ी हुई हैं किससे? एज वेल एज से, एंड नॉट से, कंपनीड बाय, कंट्रोल्ड बाय, हेडेड बाय, विथ, टुगेदर विथ, इनसे अगर जुड़ी हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको याद रखनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगानी है। बट आप ध्यान रखें, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जब दो नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से, तो कैसी आती है? प्लूरल। लेकिन एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, कुछ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जैसे एंड नॉट, एंड की जगह पर अब क्या आ जाए बच्चों? एंड नॉट। तो आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट फोकस करना है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज करनी है। विथ, उसके अलावा एज वेल एज यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, टुगेदर विथ, along with, ये जब आप यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। तो यहां पर भी मोहन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वॉज, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीदर जॉन नॉर यू। तो यहां पर वापस से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको नीदर, नॉर और ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजंक्शंस हैं और इन कंजंक्शन से यदि आपको दो सब्जेक्ट जुड़े हुए मिले तो आपको ये ध्यान रखना है अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। बाकी अभी जो कॉन्सेप्ट हमने किस में देखा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जिसमें मैंने बताया आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, लेकिन इन तीनों के साथ आपको याद रखना है सेकंड सब्जेक्ट। ये अगर आप फोकस करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसको फोकस करेंगे? केवल यू को, और यू के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगानी है? प्लूरल। और यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है तो दैट विल बी वर्ब। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर। सेम, अभी उसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आई होप बहुत अच्छे से आपको अभी अभी मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। आपको किसको फोकस करना है? सेकंड को, दैट विल बी आई के हिसाब से यहाँ पर जो है ऑप्शन होगा दैट इज एम। क्लियर हो रही है बात? बी की फॉर्म में। अब यहाँ पर वापस से अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीदर दिया हुआ है, ये याद रखिए। यहाँ पर अब नीदर के साथ नॉर नहीं दिया गया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम नीदर के साथ आपने कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है ये नीदर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ऑफ। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, है ना, नन ऑफ, इनका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। प्रोनाउन चैप्टर के अंदर आता है। अगर आप इनके साथ नाउन की बात करोगे या प्रोनाउन की बात करोगे दैट विल बी प्लूरल, बट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो आती है दैट विल बी सिंगुलर। तो इसीलिए सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है यहाँ पर वॉज। क्या यूज करेंगे? वॉज। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, दैट इज
द काउंसिल। अब देखिएगा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं यानी कि नाउन होती हैं जिनके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, जैसे कमेटी है, ज्यूरी है, काउंसिल है ना, पार्लियामेंट है। अगर इनकी कंडीशन में आप एक तो ध्यान रखें डिवाइडेशन डिसऑर्डर की सिचुएशन हो तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपको जो लगानी है, और पॉजिटिव केस दैट विल बी प्लूरल। अब यहाँ पर कोई डिवाइडेशन डिसऑर्डर की कंडीशन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इट्स लगा हुआ है, दैट इज पॉजिटिव केस। और जब पॉजिटिव केस हमारे पास सिंगुलर है, इट्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। देन योर आंसर विल बी हैज। आपका करेक्ट आंसर होगा हैज। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट्स के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। देन 2 and 2 विल बी 4 यानी कि मेक्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत सारे बच्चे मेक भरते हैं क्योंकि वो काउंट करते हैं 2 और 2 को, 2 नाउन एंड से जुड़ी हैं तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल आएगी। बट ये यूनिवर्सल फैक्ट को डिनोट कर रहा है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करनी है वो कैसे यूज करोगे, सिंगुलर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेक्स, वर्ब फिल करनी है यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट। अब यहां पर भी अभी मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चन बताया था, उसके अंदर बुक का नाम था द लॉयंस ऑफ, ठीक है। तो बुक का नाम था तो इसलिए लॉयंस को फोकस नहीं किया था, बट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बेटा बहुत अच्छे से कि जब 2 नाउन ऑफ से कनेक्टेड हों प्रपोजिशन से, तो फर्स्ट नाउन जो होगी उसको आपको ध्यान रखना है। अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यही तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहलाता है, यानी कि दोनों के बीच में अग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट हमारा जिस सिचुएशन में होगा सिंगुलर होगा, जिस फॉर्म में होगा सिंगुलर होगा, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और अगर मेन वर्ब मतलब आपका अगर नाउन हमारा या फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये इसके बीच में अग्रीमेंट होता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो यहाँ पर हम इस कॉस्ट को फोकस रखेंगे, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसको हम सिंगुलर मानेंगे। अब दीज आर्टिकल्स को फोकस नहीं करना है, योर आंसर हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर। ऑल द स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब ऑल के बाद नाउन कनेक्ट होती है तो दा का यूज करना है, और काउंटेबल नाउन है दैट विल बी प्लूरल। और जब नाउन प्लूरल है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मेन वर्ब भी कैसी लगानी है, प्लूरल लगानी है, तो मैं क्या लिखूंगी, केवल लर्न। क्लियर है, ये याद रखिएगा, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। अब अगला कॉन्सेप्ट 11 नंबर क्वेश्चन सेम है, जैसे सेम आपने मतलब 11 नंबर किया है वैसे सेम 30 नंबर क्वेश्चन ऑफ से कनेक्ट है। हमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट नाउन को, तो यहाँ पर द क्वालिटी को फोकस करना है, आगे मुझे देखना नहीं है। देन योर आंसर विल बी वॉज। अगला क्वेश्चन ईच ऑफ, अभी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ठीक है। इनके साथ में आने वाली नाउन तो प्लूरल आती है, बट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब विल बी सिंगुलर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इज। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान होगा और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फटाफट आंसर आ जाना चाहिए आपका। ओके, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो आप इसका भी आंसर अब तो जल्दी बता देंगे आई होप। आयरन एज वेल एज कोल, तो हमें क्या फोकस करना है, केवल आयरन को, तो आयरन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नो न्यूज। न्यूज कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो आंसर होगा इज। क्लियर है आई होप। नेक्स्ट इज द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा कि जब 2 नाउन एंड से जुड़ी हैं, बट यहाँ पर कंडीशन है कि आर्टिकल या पॉजेसिव केस का यूज हो, आर्टिकल या पॉजेसिव केस का यूज हो, तो आप इस कंडीशन में ये याद रखेंगे कि जो
पहली नाउन है उसके साथ तो पॉजेसिव केस लगा है या आर्टिकल लगा है, लेकिन सेकंड के साथ नहीं लगा है। जैसे आप बहुत कॉमन सा एक सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, तो इसीलिए हम उसको काउंट करेंगे वन पर्सन, और जब वन पर्सन होगा तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आप बच्चों कैसे लगाओगे, दैट विल बी सिंगुलर। ये बहुत अच्छे से फोकस करना है आपको, और मैंने वापस से आपको बताया भी है नाउन वाला कॉन्सेप्ट, अब इसके अंदर भी बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका यूज होगा, क्लियर हो रहा होगा आई होप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का जो हमने अभी अभी देखा, जिसके अंदर क्या था, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। यहाँ पर द ऑरेटर एंड स्टेटमैन, राजनेता और हमारा जो स्पीकर, गुड स्पीकर जिसे ऑरेटर कहते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आर्टिकल डाला लगा है, यहाँ नहीं लगा, इसका मतलब पर्सन कितना है, वन, पर्सन वन है, तो आंसर क्या होगा, एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम बात कर चुके हैं, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ आने वाली नाउन जो होती है दैट विल बी प्लूरल, तो मैं इसको प्लूरल कर रही हूँ, नीदर ऑफ द फिल्म्स, और यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दैट विल बी वॉज। अगला सेंटेंस देखते हैं, द किंग, अब देखिएगा विथ का यूज है, मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, है ना, कंप्लेंट बाय, गवर्न बाय, हेडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, इनके साथ में आपको अकॉर्डिंग टू किस सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मुझे ये कुछ नहीं देखना, ये प्लूरल है, सिंगुलर है, मुझे फोकस नहीं करना, मुझे किसको फोकस करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड योर आंसर विल बी वॉज। आई होप क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ, अभी अभी हमने क्वेश्चंस इसके किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको ईच या फिर बेटा एवरी, ईच और एवरी मिले और नाउन मिले, ये नाउन हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। ये याद रखिएगा, ईच और एवरी के साथ जो नाउन कनेक्ट होती है दैट शुड बी सिंगुलर। और अगर यहाँ पर वापस से एन मिले फिर नाउन आए या फिर उसके साथ ईच एंड एवरी लिखा हो, तो भी हमेशा नाउन हेल्पिंग वर्ब और नाउन दोनों को हमें सिंगुलर रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से देखिएगा। एवरी के साथ मैंने सिंगुलर लगाया है, ठीक है, उसके साथ वुमेन, चाइल्ड सिंगुलर रखा हुआ है ना। ये बुक है लूसेंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर सेम क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को दिया गया है और हमें क्या कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि एवरी मैन, एवरी वुमेन, एवरी चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं है क्योंकि प्लूरल कभी नहीं आएगा। अब जब नाउन भी प्लूरल है, वो सिंगुलर है ईच के साथ, एवरी के साथ, तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी कैसी लगानी है, सिंगुलर। तो आंसर करेक्ट आएगा वॉज। क्लियर हो रही है बात। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सेम राइस एंड करी, दाल एंड चावल, दाल एंड राइस, ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं दाल चावल एक साथ, तो ये इंग्लिश में भी राइस एंड करी, राइस एंड दाल, दाल एंड राइस, तो ये पेयर में बन रहा है। तो हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ही इज, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा। वन ऑफ द लगा हुआ है बेटा, वन ऑफ द के बाद आने वाली नाउन कैसे आएगी, सिंगुलर, अभी बताया था। और अब मुझे अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगानी होती दैट शुड बी कैसी आएगी बेटा, वो भी सिंगुलर। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर अब ब्रेक होता है कि वन ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल लगा दो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपको लगानी है सिंगुलर। बट कंडीशन आती है रिलेटिव प्रोनाउन की, और रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि मेरे साथ जो नियरेस्ट, यानी मेरे साथ या नियरेस्ट जो नाउन रखी है आप उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाओगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेरे नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाइए, लेकिन वन ऑफ कहता है कि मेरे बाद आने वाली नाउन कैसी होगी, प्लूरल। उसका रीज़न क्या होता है,
बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लीडर्स में से ही जो है वो एक पर्सन है, तो इस वजह से ही के लिए तो हमको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है। बहुत सारे लोगों की बात हो रही तो लीडर्स आता है, इस वजह से वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल आती है। अब मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब किसके लिए आती है, ही के लिए, तो हमने ही के लिए लगा देते हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है आया हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन की कंडीशन में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगानी है, इस वाली नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्लूरल कंडीशन आएगी, देन योर आंसर विल बी हैव। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर ऑफ हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया बेटा। इनके बाद आने वाली नाउन जो होगी, ये इनको हम कहते हैं प्रोनाउन है, ये डिटर्मिनर्स भी कहलाते हैं। आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो लगती है वो भी इसके साथ प्लूरल लगेगी, तो आंसर होगा वर्ब। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, यदि आपको द नंबर ऑफ दिया हुआ हो, यदि आपको द नंबर ऑफ दिया हो तो नाउन तो आएगी बेटा प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन आपको दिया हो अ नंबर ऑफ, तो आपको नाउन भी प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी प्लूरल लगानी है, तो आंसर करेक्ट होगा वर्ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय एंड द गर्ल। दो लोग हैं, डिफरेंट कंडीशन है, तो ऑब्वियस सी बात है एंड से जुड़े हैं दो नाउन, दोनों में द भी लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, देन योर आंसर विल बी गो। आई होप क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। द ऑरेटर एंड द स्टेटमेंट्स। अभी मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको एक नाउन के साथ द मिले, दूसरे के साथ ना मिले, तो पॉजिटिव केस मिले या द मिले, तो आपको ध्यान रखना है वो कितने पर्सन हैं, वन, वो टू पर्सन नहीं है। लेकिन अभी दोनों के साथ द लगा दिया, दैट मीन्स दो लोग हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर मैं बात करूँगी तो वो कैसी आएगी, प्लूरल। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके हैव। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर वापस ध्यान रखना है, मैनी के साथ आपको जब भी कोई नाउन मिलती है दैट शुड बी प्लूरल। मैनी का यूज जो होता है वो काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ होता है, और मैनी के साथ यहाँ पर ऑफ भी लगा हुआ है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, अकॉर्डिंग टू मैनी वो हमेशा कैसी आएगा, आप मैनी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, नाउन के हिसाब से भी, तो मैनी के साथ हमेशा नाउन कैसी लगेगी, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हैव। अगला बात करते हैं, ऐसे मैनी होता है ना बेटा, वो प्लूरल नाउन लगती है और वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है। इसी तरीके से बच्चों अगर मच आता है तो मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन का एक ही फॉर्म होता है, दैट इज सिंगुलर, उसका प्लूरल के लिए यूज नहीं होता है। या मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आपको इस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द के अकॉर्डिंग नहीं, नाउन के अकॉर्डिंग लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, जो कि आएगी आपकी प्लूरल, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर बेस। उसके साथ साथ मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ, मैं क्लियर कर चुकी हूं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी प्लूरल, बस देखते ही लगा दीजिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एंड हिज फ्रेंड। दो नाउन अलग अलग हैं और दोनों किससे जुड़ी हैं, एंड से, दा वाला पॉजिटिव केस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान रखना अभी यहाँ पर, तो बस हमें याद रखना है दो नाउन हैं, दोनों एंड से जुड़ी हैं, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो आपका करेक्ट आंसर होगा हैव। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 31 नंबर, और ये 31 नंबर सेम क्वेश्चन आपने अभी थोड़ा सा देखा था, सेम तो नहीं कह सकते बट हाँ उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं। यहाँ पर भी द अरेबियन नाइट्स क्या है, एक किताब का नाम है, तो सिंपल सी बात है, एक बुक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर।
अगला क्वेश्चन दैट इज 32 नंबर। तो यहाँ पर लिखा है मैथमेटिक्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगल है। अगर मैथमेटिक्स के साथ पॉजिटिव केस लगा दिया जाता तो वो कैलकुलेशंस को डिनोट करता है। जब कैलकुलेशंस को डिनोट करता है तो आपको फिर प्लूरल कंडीशन लगानी। अगर मैं यहाँ पर माय मैथमेटिक्स लिखती तो फिर क्या आता, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर ओनली मैथमेटिक्स को आपको याद रखना है। जो सब्जेक्ट्स हैं सिविक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, फिजिक्स, ये सारे के सारे डिनोट करेंगे सिंगुलर फॉर्म को, प्लूरल नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, नाउन का चैप्टर है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखती तो कैसी हैं प्लूरल, बट होती कैसी हैं सिंगुलर। तो आपको उसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो लगेगी दैट विल बी सिंगुलर। और अगर मैंने कहा कि पॉजिटिव केस लगा देती, मैं माय लगा देती, मैं माय लगा देती, तो फिर आर का यूज होता। क्लियर है बात। अगला 33 नंबर क्वेश्चन सेम होगा, पॉलिटिक्स सिंगुलर, तो हम किसका यूज करेंगे, वॉज। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द कमेटी। इसके ऊपर भी मैं अभी आपको मतलब बता चुकी हूँ, क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि ज्यूरी है, जैसे कमेटी है, अगर इनमें डिवाइडेशन डिसऑर्डर होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल, यूनानिमस कंडीशन होती है तो आपको सिंगुलर लगाना है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें डिवाइडेशन डिसऑर्डर जैसी सिचुएशन है नहीं, तो हमें इस पॉजिटिव केस को ध्यान में रखना है। और अगर आप इस पॉजिटिव केस को ध्यान रखोगे तो इसके अंदर आपको प्लूरल सिचुएशन लगानी, दैट विल बी हैव। क्लियर हो रही है। अगर मैं इट्स लगाती, ऐसा क्वेश्चन आप अभी कर चुके हैं, इट्स लगाती तो क्या लगाती, हैज। नेक्स्ट है 100 किलोमीटर्स। इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी किया था, तो यहाँ पर यूज होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं वीना एंड नॉट की सिचुएशन एज वेल एज की सिचुएशन अभी क्लियर कर चुकी हूँ। आपको किसको याद रखना है, वीना को याद रखना है, यू को ध्यान नहीं रखना। अगर एंड से जुड़ा होता तो मैं दोनों का ध्यान रखती तो प्लूरल आता, लेकिन एंड नॉट से जुड़ा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगानी है वीना के अकॉर्डिंग, दैट विल बी सिंगुलर। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज, सेम सिचुएशन 36 एंड 37 नंबर सेम पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी सेम रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इन सब सिचुएशंस को ध्यान नहीं रखना, केवल मिस्टर ठाकुर को याद रखना है, दैट विल बी लाइक्स, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज करना। आप देखिएगा प्रॉपर तरीके से, और ध्यान रखना है जो सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं उनके ऊपर अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके आंसर्स जो हैं बहुत फास्ट आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 38। तो अब बताइएगा आंसर क्या होगा बेटा। तो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है 1000 रुपीज, मतलब एक लमसम अमाउंट है, लिखा हुआ है अ बिग सम, एक यूनिट फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगानी है, जो किलोमीटर्स वाली सिचुएशन थी सेम यहाँ पर भी होगी। एक यूनिट फॉर्म में है तो हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। तो करेक्ट आंसर होगा इज। ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ अभी क्लियर कर चुकी हूँ। नाउन या प्रोनाउन आएगी प्लूरल, बट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी सिंगुलर, तो करेक्ट आंसर होगा ईच। अब यहाँ पर भी मैं इस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ, एंड से दो नाउन जुड़ी हो, ईच का यूज़ हो तो वो दोनों नाउन कैसी आएंगी, सिंगुलर, और ये भी नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर। और आपको हमेशा देखिए इट्स भी लिखा हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो लगानी है वो सिंगुलर लगानी है, तो करेक्ट आंसर होगा ब्रिंग्स। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, द हॉर्स एंड कैरियर्स अभी बताया है ना, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियर्स, राइस एंड करी, अभी दाल एंड राइस, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, ये सारे सिंगुलर यूनिट फॉर्म को डिनोट करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इनके साथ सिंगुलर लगानी है। नेक्स्ट है माय फ्रेंड एंड, वही बात, एक बंदा है, मतलब पॉजिटिव केस किसके साथ लगा है बच्चों, पहले के साथ, दूसरे के साथ नहीं लगा। दैट मीन्स पर्सन कितने हैं, वन पर्सन है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो करेक्ट आपको आंसर लगाना है हैज। ये क्लियर कर चुकी हूँ मैं आपको, और इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो आपका आंसर जो है बहुत फास्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउस विथ लगा है, बस आगे मुझे कुछ नहीं देखना, तो आपको फर्स्ट के अनुसार ध्यान रखना है, तो सिंगुलर कंडीशन आएगी, दैट विल बी वॉज।
विथ, अलॉन्ग विथ, अकम्पनीड बाय, गवर्न बाय, हेडेड बाय, एज वेल एज के क्वेश्चंस आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 37, 36 नंबर एंड नॉट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44, एवरीबॉडी, एवरी की भी बात कर लें, ईच है, एवरी है, सेम, नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वॉज। अब यहाँ पर देखिएगा ईदर ऑफ की कंडीशन है, नाउन कैसी है यहाँ पर प्लूरल, तो हम हेल्पिंग वर्ब बट यूज करेंगे, वो होगी सिंगुलर, तो आंसर होगा इज। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। नेक्स्ट है द ज्यूरी। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, देयर अगर लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अगर इट्स लगा होता तो वॉज लगा देते, क्योंकि पॉजिटिव केस कैसा लगा रहे हैं, इसके अंदर प्लूरल लगा रहे हैं। अगर डिवाइडेशन डिसऑर्डर होता तो प्लूरल, अदरवाइज आपको पॉजिटिव केस ध्यान रखना है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दिस इज द ओनली, हमें ये ध्यान रखना है, लेकिन इसके बाद लिखा है वन ऑफ हिज स्टोरीज, तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, अभी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को आपको ध्यान रखना है, हमें बाकी कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है, तो इस स्टोरीज के अकॉर्डिंग ध्यान रखोगे, देन योर आंसर विल बी आर, बस ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 47। 47 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। 48 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2/3 ऑफ। अब देखिएगा बेटा, इसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है कि अगर मैं 1 लिखती तो थर्ड आता, अगर मैं, इसकी भी एरर आती है बहुत बार, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रही हूँ तो सेकेंड जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, 2/3 ऑफ। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब इसमें भी क्या होता है कि अगर आपको नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी लगानी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सिंगुलर, और अगर नाउन हमारी प्लूरल है तो फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है, यानी कि प्लूरल लगानी है। अगर नाउन प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल, और नाउन अगर सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। तो 2/3 ऑफ टाउन, अब टाउन लिखा है और आप इसको एक हिस्सा मान सकते हैं, पार्ट, बस इसका इतना सा ध्यान रखना है, तो भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इज, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट ध्यान रखें, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, कोई भी मैटर हो, यहाँ पर ये बोल रहा है एंड से एक ही बात बोल रहा है, तो इसलिए इस मैटर को अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इन दोनों को एक ही बात बोली गई, ये भी ध्यान रखिए। एंड से 2 नाउन जुड़ी हैं, बट ये लॉन्ग और शॉर्ट एक कंडीशन को डिनोट कर रहे हैं, यूनिट फॉर्म को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इज का यूज होगा, यानी कि सिंगुलर यूज होगा। आप देखिएगा यहाँ पर ऑफ की कंडीशन है, तो हमें इस लिस्ट को ध्यान रखना है। लिस्ट कितनी है, 1, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर आएगी। तो इस तरीके से मैंने आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं लूसेंट की बुक के सिंटैक्स चैप्टर से रिलेटेड क्लियर किए। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर भी इसी चैप्टर के नेक्स्ट यानी कि 50 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से इस बुक को मैं कंप्लीट आपके रिवाइज करवाऊंगी आपको, यानी प्रैक्टिस कराऊंगी, और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। और अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को चेक कर लीजिएगा, मैंने पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।